तो म्योंग वॉल ने अपनी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर आने वाले और तैयारियां चल रही होती हैं। तो हमारा मांझी से कहता है कि म्योंग वॉल यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि तुमने यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का रूप क्यों दिया है। तुम यहाँ पर अपने लिए किसी भी गिल्ड के अंदर से या फिर कहीं से भी मार्शल मास्टर्स को चूज कर सकती थी गार्ड कैप्टन के तौर पर। तो म्योंग वॉल कहते हैं कि सूर्यन और मांझी, लगता है कि तुम लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर अपने गिल्ड को प्रमोट करना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पर इसे एक फेस्टिवल का रूप दे दिया। हमारे लोग बहुत ही बुरी तरह से तंग आ चुके हैं और घरों में बैठकर बोर हो रहे हैं और उन्हें यहाँ पर मौका चाहिए होगा एक फेस्टिवल देखने का। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे मर्चेंट्स यहाँ पर आएंगे, अपनी शॉप्स लगाएंगे, हम उनके पास से टैक्स वसूल करेंगे और उस टैक्स के साथ वो अपनी शॉप चलाएंगे और हम लोग यहाँ पर उसी टैक्स के साथ इस मार्शल आर्ट्स अरीना को सेटअप करेंगे और यहाँ पर जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे इनाम देंगे। और ऊपर से यहाँ पर जितने लोग कंपटीशन देखने के लिए आएंगे उन सभी लोगों के ऊपर एंट्री फीस लगने वाली है, यानी कि उन सभी लोगों के पास भी हम लोग पैसे लेने वाले हैं। और स्पेशली मार्शल आर्टिस्ट जो कि इस कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं उन सभी लोगों से भी हम लोग एंट्री फीस लेने वाले हैं। तो म्योंग वॉल कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने वाली हूँ। एक तो यहाँ पर बड़े बड़े मर्चेंट्स भी आएंगे जो कि देखने के लिए आएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। छोटी छोटी दुकानों वाले लोग भी आगे जाकर बातें करेंगे, मार्शल आर्ट्स कंपटीशन देखने वाले लोग भी आगे जाकर अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करेंगे। ये बिल्कुल फ्री में एक प्रमोशन होने वाली है और साथ में हम लोग इसी जगह से पैसा कमाकर इस जगह के ऊपर लगाकर बिल्कुल जीरो लॉस में रहने वाले हैं। हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि हम लोग यहाँ पर इससे अपनी प्रमोशन आसानी से कर लेंगे। तो वहीं पर साइड के ऊपर मार्शल आर्टिस्ट की लाइन लगी होती है जो कि एप्लीकेशन देने के लिए आते हैं और उनमें यहाँ पर चोन वैंग भी होता है। तो माँ चोन वैंग जो होता है वो भी वहाँ पर फाइट के लिए अपनी एप्लीकेशन देने के लिए आता है, जबकि हमारा मांझी जो होता है वो भी वहाँ पर होता है, मांझी से वहाँ पर हेलो बोल रहा होता है। तो यहीं पर से एक दिन पहले का सीन दिखाता है कि हमारा जो चोन वैंग होते जाकर अपने मास्टर हान वैंग से कहता है कि मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है और मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना और इस कंपटीशन में जीतना भी है ताकि मैं गिल्ड का गार्ड यूनिट कैप्टन बन सकूं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हान वैंग से कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो माँ चोन वैंग मास्टर हान वैंग से कहता है कि मास्टर हान वैंग क्यों ना तुम भी यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन में गार्ड कैप्टन बन जाओगे और इससे तुम्हें यहाँ पर काफी सारी पेमेंट भी मिलेगी, यानी तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे आजाद रहना है और मुझे यहाँ पर किसी का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बनना। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये ठीक है और इस तरह तुम यहाँ पर अपनी चौसे के करीब भी रह पाओगे और अगर तुम्हें यहाँ पर वो एंट्री फीस मिलती है तो उसके साथ काफी सारा नमक लेकर आना, आते हुए नमक लेकर आना, ताकि हम लोग यहाँ पर जो भी शिकार करते हैं उसके ऊपर नमक डालकर खा सके। हमारा नमक बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमारा जो चोन वैंग होता है उसे कहता है अच्छा ठीक है मास्टर, मुझे समझ आ गई है तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर से कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे, जाओ जाकर इस कंपटीशन को जीत कर आओ और यहाँ पर गार्ड यूनिट कैप्टन बनकर ही वापस आना। तो इसी के साथ ही अगले दिन यहाँ पर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं, लोग अपनी आइटम्स बेच रहे होते हैं, लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, इसे बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह ही समझ रहे होते हैं, सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर देखने वाले लोग आए होते हैं। और माँ चोन वैंग भी वहाँ पर पहुंच आता और कहता है देखो तो यहाँ पर तो रश लगा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे पूरे का पूरा सिटी यहाँ पर उठकर आ गया हो। तो मांझी उसे सामने से इशारा करता और कहता है ओए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो माँ चोन वैंग उसे कहता है कि मांझी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मांझी उसे कहता है मैं तो यहीं पर रहूंगा, मैं और कहाँ जाऊंगा। और साथ ही उसे कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चोन वैंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूँ। तो मांझी उसे कहता है बेवकूफ कही कि तुमने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो टॉप 100 से भी ऊपर चली गई थी, इसका मतलब जाएगा तुम एलिमिनेट होने वाले थे। बिना फाइट के तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन की लिस्ट के अंदर से बाहर निकाला जाने वाला था, लेकिन मैंने रात के वक्त तुम्हारे नाम की जो एप्लीकेशन थी वो उठाकर फाइनल्स में डाल दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें और कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइनल्स में चले जाओगे। तो हमारा चोन वैंग उसे कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम यहाँ पर अपने बुरे काम कब छोड़ोगे, मैं खुद यहाँ पर कंपटीशन जीत सकता हूँ। तो मांझी से कहता है कि बस भी करो, तुम्हें यहाँ पर पोजीशन मिलने वाली है और चौसांग के करीब जाने का मौका मिलने वाला है। और इसी के साथ ही उसे कहता अब ठीक है आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही मांझी वहीं पर बेचारा उदास होकर बैठ जाता और कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी है। तुम्हारा चोन वैंग उसे कहता है अच्छा ठीक है लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। वहीं पर हमारा चोन वैंग जब बैठा होता है तो एक लड़का वहां से गुजरता है और उसके साथ बेचारा टकरा जाता है और हमारा चोन वैंग पीछे की तरफ गिर जाता है। जब चोन वैंग पीछे गिरता है तो वो हट्टा कट्टा बंदा अपने हाथ में बड़ा सा एक्स लेकर उसे कहता है क्या हो गया, तुम्हें कोई इस बात से प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर इतने छोटे हो, रास्ते में बैठे हुए थे, मुझे दिखाई नहीं दिया, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, मैं रास्ता ब्लॉक मत करो। तो वहां जी बेचारा नीचे गिरा होता है, चोन वैंग उठकर खड़ा होता है, अपने हाथ में मिट्टी पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमसे बदतमीजी करने की, तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त को धक्का दिया और तुम्हें यहाँ पर इससे माफी मांगनी पड़ेगी। जबकि वो हट्टा कट्टा बंदा उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर किसी से माफी नहीं मांगूंगा। बाकी के सभी लोग कहते हैं देखो वहां पर एक फाइट होने वाली है, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले एक फाइट होने वाली है और वो बंदा तो काफी ज्यादा ह्यूज लग रहा है, लगता है कि फाइट में काफी ज्यादा मजा आएगा, चलो यहाँ पर जाकर फाइट देखते हैं। तो वो लोग वहां पर फाइट देखने के लिए आगे बढ़े होते हैं और वहां चोन वैंग भी यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी गलती है,
है तुम यहाँ पर माफी मांगोगे, जबकि वो हट्टा-कट्टा बंदा उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी मंगवा कर दिखाओ, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। जबकि सेम टाइम के ऊपर एक लड़का वहां पर भाला लेकर आता है और उन दोनों के बीच में अपना भाला करते हुए कहता है कभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें यहाँ पर वाकई में अपनी पावर्स दिखानी है तो तुम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट में अपनी पावर्स दिखा सकते हो। यहाँ पर टूर्नामेंट से पहले फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, वरना तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। यहाँ पर देखने वाले लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम लोग कोई वार मर्सनरीज हो, तुम लोग यहाँ पर पहले कहीं पर फाइट कर चुके हो, लेकिन ऐसा मत करो, यहाँ पर ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस लड़के का नाम क्वान होता है और क्वान उनसे कहता है कि एरिना बैटलफील्ड के ऊपर तुम लोग अपनी पावर्स दिखा लेना और अपनी मर्डरस एनर्जी को क्वाइट करो, क्योंकि यहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान मर्डरस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों को मेरी समझ आ रही है? तो वो दोनों कहते हैं ठीक है हमें समझ आ गई। और साथ ही वहाँ पर एक एल्डर उनसे कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, जो भी यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं जल्दी से ऊपर आ जाओ, पहले दोनों कंटेस्टेंट को टूर्नामेंट में भेजने का वक्त आ चुका है। तो सभी लोग वहां पर रीना के आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जो रेफरी एल्डर होता है उन लोगों से कहता है तो मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बता दूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कंपटीशन इस मकसद से किया जा रहा है कि यहाँ पर इस कंपटीशन में से 2 लोगों को चूज किया जाएगा, 2 लोग जो कि यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की पोजीशन के ऊपर नियुक्त होंगे इस वार गिल्ड के लिए। तो इसमें तुम्हें यहाँ पर रूल्स बता दूं कि यहाँ पर एक दूसरे को जान से मारना अलाउ नहीं है। इसी वजह से तुम लोग जो भी वेपन्स यूज करोगे उन वेपन्स के ऊपर लेदर की एक मोटी चादर चढ़ा दी जाएगी ताकि वेपन्स जो है उनकी शार्पनेस खत्म हो जाए। तुम लोग वेपन्स का यूज कर सकते हो, की पावर का यूज कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे को फैटल वुंड्स या फिर तो एक दूसरे के हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। कंपटीशन के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। अगर तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया, कुछ फाउल किया तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रीना से बाहर गिरे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम मैच को हार जाओगे। और ये कंपटीशन का जो सेटअप है वो ऐसे होने वाला है कि एक बंदा आगे वाले को हराएगा तभी आगे जा पाएगा। अगर तुम पहले मैच में हार जाते हो तुम बाहर हो जाओगे, यानी कि तुम्हारे लिए हर मैच को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम लोग यहाँ पर क्या तैयार हो? सबसे पहला मैच जो है वो मांझा की और दूसरी तरफ से यहाँ पर माय चियोनवैंग के बीच में होने वाला है। तो मांझा और दूसरी तरफ से चियोनवैंग दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और माय चियोनवैंग जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर लो मेरी पहली फाइट इस कमीने के साथ, और मांझा कहता है कि इस कमीने बैगर के साथ मेरी पहली फाइट होने वाली है, मैं तो इसको मसल कर रख दूंगा कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में। और दोनों वहां पर अपनी अपनी की पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही वहां पर पहला मैच जैसे स्टार्ट करने का कहा जाता है हमारा चियोनवैंग जो होता है सीधा मांझा की तरफ आके बढ़ता है और जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मांझा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर सीरियसली इस फाइट को नहीं ले रहे? तुम्हारा चियोनवैंग कहता है नहीं मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। चियोनवैंग ने थोड़ी देर पहले जो मिट्टी अपने हाथ में पकड़ी थी वही मिट्टी उसके आंखों में डाल देता है। तो जैसे हमारा चियोनवैंग अपने हाथ से मिट्टी मांझा की आंखों में डालता है और इसी के साथ ही मांझा को कुछ दिखाई नहीं देता और चियोनवैंग वहीं पर से उसकी टांगों के बीच में किक दे मारता है। तो जैसे हमारा चियोनवैंग मांझा की टांगों में किक मारता है तो बेचारा वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। सभी देखने वाले जो होते हैं वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। लड़कियां वहां पर हंस रही होती हैं और म्योंगवॉल भी यहाँ पर हैरान परेशान बैठी होती है कि क्या ये फाइट को जीत गया है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रेफरी कहता है तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो चियोनवैंग कहता है लेकिन ये क्या, मैंने तो यहाँ पर इस फाइट को जीता है। तो रेफरी उसे कहता है कि अब जल्दी से दफा हो जाओ, तुमने इस कंपटीशन में इस लड़के की मैनहुड को खत्म कर दिया, तुम्हें किसने कहा था कि टांगों के बीच में किक मारी जा सकती है। तो चियोनवैंग कहता है लेकिन तुम लोगों ने यह भी तो नहीं कहा था कि टांगों के बीच में किक नहीं मारी जा सकती। तो रेफरी उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम डिस्क्वालीफाइड हो, तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा बेचारा चियोनवैंग यहाँ पर कंपटीशन जीतने के लिए आया था लेकिन अपनी पहली फाइट में डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा? क्या हमारा चियोनवैंग इस गिल्ड का हिस्सा नहीं बन पाएगा? लेकिन अगर बनेगा तो कैसे बन पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।